महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और उद्धव ठाकरे खुद को सबसे बड़ा तुर्रमखां मानकर चल रहे थे, लेकिन पंचायत चुनाव में इन दोनों को ऐसा झटका लगा कि उन्हें संभलने और फिर खड़े होने में काफी वक्त लग जाएगा। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और फिर सत्ता गई और अब बाकी की सियासी जमीन भी खिसक गई। शरद पवार का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। अजीत पवार ने जब बगावत की थी तब शरद पवार पूरे जोश से महाराष्ट्र में घूमने लगे कि पार्टी उनके, कार्यकर्ता उनके, सब कुछ उनका, फिर उन्हें कोई कैसे मात दे सकता है भला। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने एक तरह से शरद पवार को रिटायर ही घोषित कर दिया। यही वजह है कि जिस बारामती की जमीन पर शरद पवार के सियासी पांव टिके थे, अजीत पवार ने वो जमीन ही खिसका दी और ऐसी खिसकाई कि बारामती में शरद पवार के पैर टिकने की जगह भी नहीं मिल रही। बारामती में पवार का गुट एक भी सीट नहीं जीत सका। राज्य के करीब 72% से ज्यादा पंचायतों पर कब्जा कर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने एमवीए के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस चौथे, शरद पवार पांचवें और उद्धव ठाकरे की पार्टी छठे नंबर पर खिसक गई। इन नतीजों का असर शरद पवार और उद्धव ठाकरे को तब ज्यादा महसूस होगा जब वे कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल के लिए एक साथ बैठेंगे। माना जा रहा है कि इन नतीजों के बाद शरद पवार फिर से अजीत पवार के साथ हो जाएंगे और वे स्वयं या तो रिटायर हो जाएंगे या फिर मार्गदर्शक टाइप की कोई भूमिका तलाशेंगे। जो अगर शरद पवार अजीत पवार दोनों साथ आ जाते हैं तो फिर पहले से ही हिचकोले खा रही विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। वैसे शरद पवार क्या कब करेंगे इसका अंदाजा बड़ों को नहीं है, लेकिन शरद पवार शायद अपने सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गए हैं। पहले उनके भतीजे अजीत पवार ने पार्टी में सेंध लगा दी और जुलाई में विधायकों को लेकर डिप्टी सीएम बन बैठे। अब उन्होंने चुनावी मैदान में भी शरद पवार को पहला झटका दिया है। बारामती तालुका में 32 में से 30 ग्राम पंचायतों पर अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने कब्जा जमा लिया है। यही नहीं, बाकी 2 सीटें भी भाजपा के हिस्से में आई हैं। महाराष्ट्र में 2359 ग्राम पंचायतों और 130 सरपंच के पदों पर चुनाव हुए थे। इनमें से 1300 से ज्यादा पदों पर भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी गुट ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट को 1000 से कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों और सरपंच के चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होते, लेकिन पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन जरूर करती है। ऐसे में बारामती में अजीत पवार गुट की बड़ी जीत उनके चाचा शरद पवार के लिए बड़ा झटका है। बारामती लोकसभा सीट का एनसीपी की राजनीति में कितना अहम किरदार है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1996 से 2004 तक लगातार शरद पवार यहां से सांसद रहे। उसके बाद से ही लगातार उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों के चुनाव में बारामती के शरद पवार गुट की हार उनकी जमीन खिसकाने के संकेत के तौर पर भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।